अस्सलामुअलैकुम। हमेशा के लिए आज एक और ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह आज इस क्लास में हम इफ़ और केस के बारे में बात करेंगे कि इफ़ और केस क्या है और इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इफ़ और केस अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि कभी कभार आपने तो अपने रिजल्ट चेक किया होगा, चाहे वो 9-10 का हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हो। जब वहाँ पर आप अपना रोल नंबर सर्च करें तो वो आपको रिजल्ट शो कर देगा और बेसिकली इफ़ और केस की मदद से आपको शो कर देगा। इफ़ का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसमें मुझे वो फाइंड करें जो पास हो या फेल हो, बस जस्ट हो। आपको ये दो बता दिए, मुझे उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है या फर्स्ट सेकंड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट मुझे सर्च करे जो पास है और फेल है, उस दोनों का डेटा मुझे दे दे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आप इफ़ क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली हमारे पास है केस। केस का किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं, केस हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का एक टेबल है और किसी ने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का जो स्टूडेंट है उसका डेटा मुझे फाइंड करे और मुझे दे दे। तो इसी तरह आपने उस वेबसाइट में भी देखा होगा, जब आप अपना रोल नंबर सर्च करें तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, या अगर आप फेल हो तो वो आपको फेल का रिजल्ट शो कर देगा, अगर आप फर्स्ट हो तो फर्स्ट हो। तो बेसिकली वहाँ पर भी इसके बैकएंड में पीएचपी में ये दो क्वेरी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद आपको और रिजल्ट शो कर देता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सब कुछ हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करें और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह देख पाए। सेलेक्ट सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, उस कलम को मेंशन कर देना है जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं stdid और इसके बाद कामा, क्योंकि जब आप दो कॉलम सेपरेट करना चाहते हो इसके दरमियान आप कामा लगाएंगे। इसके बाद नेम लिखने के बाद आपने क्या, मुझे उसके stdid चाहिए, नेम चाहिए और इसके बाद मार्क्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्क्स है यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोटेशन में भी बंद कर देता हूँ। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप उसके हिसाब से आप यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है, फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद इफ़ का कंडीशन आपने यहाँ पर लिखना है। मैंने इफ़ का कंडीशन यहाँ पर लिख दिया और इफ़ कंडीशन लिखने के बाद आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है। छोटी ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने मार्क्स फिर लिखना है। ये आर मैं आपको एक एक बता दूँ कि ये मैंने क्यों कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि 33 लिखने के बाद कामा, और कामा लिखने के बाद पास को आपने सिंगल कोटेशन भी बंद कर देना है। अगर आप के पास माई स्केल का सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल करें, या कोई और सॉफ्टवेयर तो उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल किया करें। और इसके बाद फेल लिखने के बाद यहाँ पर ये भी मैं सिंगल कोटेशन में बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो इसको एलाइज कहा जाता है, टेम्परेरी नाम, अगर आप इसको ये एज ना भी दें फिर भी आपको कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए एज रिजल्ट लिखने के बाद फ्रॉम BCS। तो आप ऐसे देखें, मैं फिर आपको बताता हूँ। सेलेक्ट stdid, मुझे stdid चाहिए, इसका नाम, इसका मार्क्स। बस ये जस्ट 3 कलम जो है एट्रीब्यूट मुझे दिखा दे। इफ जिसका मार्क्स या 33 के बराबर हो या इससे कम हो। इसके बाद आपने क्या करना है, पास और फेल। यहाँ पर आप देखिए कि मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर है कि जिसका मार्क्स यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू पास और फेल। अगर इसके मार्क्स 33 से एबव है तो यह पास तस्वर किया जाएगा। अगर इसका मार्क्स जो है और 33 या 33 से एबव है तो इसको पास किया जाएगा, और इसका मार्क जो 33 से कम है तो उसको फेल तस्वर किया जाएगा। और ये एस मैंने यहाँ पर एलाइज के लिए लगाया है, जो टेम्परेरी नाम आता है कलम इसके लिए मैंने लगाया है। अगर आप इसको ना भी लगा दें फिर भी कोई मसला नहीं है, फ्रॉम BCS स्टूडेंट। अब जैसे मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर फेल है, जिसकी नंबर 85 है वो भी पास है, और जिसकी नंबर जो 33 से कम है वो फेल है, बाकी सब पास है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
और इसके बाद है दूसरा जो हमारे पास है वो है कैश। ये कैश का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट एसटीडी, ये सब कुछ जो एसटीडी आईडी है उसको मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद नेम मार्क्स, और इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपने केस लिखना है। केस लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, और इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि व्हेन, यहाँ पर व्हेन मार्क्स इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, और इसके बाद एंड मार्क्स इक्वल लेस देन और इक्वल 100, देन यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन में बंद कर देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि व्हेन जब मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो या 80 से बड़ा हो, एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू सो देन फर्स्ट डिवीज़न। जब 100 मार्क्स में जिसकी मार्क्स 80 हो या 80 से बड़ा हो तो उसका फर्स्ट डिवीज़न होगा। अब मैं यहाँ पर ये कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और जस्ट इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ पॉइंट, और यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ 70, फिर यहाँ पर इसको थर्ड डिवीज़न, और थर्ड डिवीज़न पर यहाँ पर मैं इसको मार्क्स देता हूँ 60, और 60 लिखने के बाद यहाँ पर मैं पेर क्या करता हूँ, इंटर पेर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर 33 लिखता हूँ, 33। तो यहाँ पर इसके लिए आपने क्या करना है कि 33 100 वैन, और यहाँ पर आज को आपने देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एंड एज ग्रेड, जिसकी ग्रेड है BCS स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि सेलेक्ट STDID नेम मार्क्स, ये 3 कॉलम मुझे सेलेक्ट करें। कैसे यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, व्हेन मार्क्स इक्वल टू या ग्रेटर देन 80, इस तरह सेकंड में हमने 70 लगा दिया, थर्ड में हमने 60 लगा दिया, और लास्ट में हमने 33 लगा दिया। इसको हमने दे दिया फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने दिया है थर्ड पोजीशन। अगर जिसकी मार्क्स 70 हो तो इसकी सेकंड पोजीशन होगी, अगर जिसकी मार्क्स वो 60 है तो वो थर्ड डिवीज़न होगी। इस तरह अगर जिसकी 33 हो तो फेल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन एज यहाँ पर हमने अलाइज का इस्तेमाल कर दिया, अलाइज नेम दे दिया यहाँ पर, जो टेम्परेरी नाम होता है ग्रेड फ्रॉम BCS स्टूडेंट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो पर क्लिक करता हूँ। तो गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ गया है कि जिसकी मार्क्स 85 है और फर्स्ट डिवीज़न है, और जिसके मार्क्स 19 से और उन्होंने मुझे नल दे दिया है, मतलब फेल दे दिया है। इसकी तरह जिसकी मार्क्स 60 है और थर्ड डिवीज़न है, और जिसकी मार्क्स 72 या 74 है वो दोनों सेकेंड डिवीज़न है, क्योंकि हमने उन वहाँ पर जो कंडीशन दिया था कि 70 या 70 से एबाव हो, इसी तरह 80 या 80 से एबाव हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी मार्क 66 हो और थर्ड डिवीज़न है। तो इसी तरह आप जो इफ़ और कैश है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।